रीनी 2026 की कट ऑफ को लेके इतने सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि दी अब तक जो कट ऑफ थी वो 540 से 560 के बीच में ऑन एन एवरेज चल रही थी, लेकिन लेकिन अचानक से जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आया, प्रोविजनल आंसर की आते ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे इंस्टीट्यूट से 715 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 700 प्लस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो 650 प्लस आ रहे हैं, मतलब 250 से 300 बच्चे का डेटा अब तक बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने रिलीज कर दिया है कि उनके इंस्टीट्यूट से बच्चे इतना इतना स्कोर लेकर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी पैनिक की सिचुएशन पता है क्या है? सबसे बड़ी पैनिक की सिचुएशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्कोर 550 से 600 के बीच में आ रहा है, क्योंकि हर किसी ने री नीट की जो कट ऑफ तुम पूरे यूट्यूब पे उठा के देख लो तो तुमको कट ऑफ का जो रेंज नजर आने वाला है ना, वो 540 से लेके 580 तक हर कोई बता रहा है। 600 किसी ने कट ऑफ नहीं बताया था, नॉट इवन अ सिंगल टीचर ऑन यूट्यूब। लेकिन अब जो ये इतने सारे फेक क्लेम्स हो रहे हैं, इनके पीछे की रियलिटी आखिर है क्या? क्या सच में कट ऑफ 600 तक जाएगी, 650 625 तक जाने वाली है? तो इस वीडियो के अंदर मैं तुमको सारी चीजें समझाने वाली हूँ। इवन अगर तुम्हारा स्कोर 540 580 की रेंज में भी आ रहा है, या इससे कम आ रहा है, या इससे ज्यादा आ रहा है, तुमको इस टाइम पर क्या करना चाहिए? क्योंकि यार मैं नहीं चाहती तुम नीट के लूप में वापस से फंस जाओ। अगर तुम नीट का एग्जाम दे चुके हो तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत सारी चीजें तुमको मैं समझाने वाली हूँ। बिल्कुल कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं यार, जो मैं चाहती हूँ ना कि यार मैंने अपने टाइम पे किया था, क्योंकि जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था उसी साल में री नीट हुआ था, इन 2015 में। तो मैं एक ही साल में थक चुकी थी, तो यार तुम लोग भी सेम चीज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें अब तक जो हमारी कट ऑफ थी ना 540, तो हम एक एवरेज लेकर मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अगर हम 2025 के पेपर से इसको कंपेयर करें, रियलिटी बता रही हूँ, देखो अब ये नहीं पता कि यार जो इंस्टीट्यूट क्लेम कर रही है वो फेक क्लेम कर रही है, क्योंकि आजकल ना लोगों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है, बच्चों के मन में एक पैनिक से, क्योंकि यार देखो अब तक जब तक रीनीट नहीं हुआ था तब तक तो स्टूडेंट्स के माइंड में सिर्फ एक पैनिक सिचुएशन थी कि यार पेपर का लेवल कैसा आएगा, और पेपर खत्म होते ही कट ऑफ को लेकर आप लोगों के मन में पैनिक सिचुएशंस आ गए। पैनिक सिचुएशंस चलती रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में, यार 17-18 साल के बच्चे हो तुम लोग, कितना स्ट्रेस तुम लोग झेलोगे। तो 2025 में अगर हम बात करें तो पेपर का जो लेवल था ना बेटा, दैट वाज नॉट इजी, बिल्कुल पेपर इजी नहीं था। 700 नंबर तो इस पेपर में भी नहीं आए थे यहाँ पर भी, और जबकि इस तब तो कोई नीट रीनीट वीनीट पेपर लीक यार ऐसा स्ट्रेस था ही नहीं, इस बार तो पूरा स्ट्रेस था। तो अगर तब की हम बात करें तो कट ऑफ जो गई थी बेटा 525 गई थी, तो क्या इस बार 525 जाएगी? नहीं जाएगी बेटा। तो जो इंस्टीट्यूट्स अभी क्लेम कर रहे हैं कि किसी के 715 आए हैं, किसी के कोई 704 स्कोर बता रहा है, बेटा पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि जो पेपर का लेवल था ना वो सिर्फ स्टूडेंट का फीडबैक नहीं बता रही हूं मैं, क्योंकि देखो बायो वाज इजी, लेकिन अगर हम बायो में भी देखें तो पूरी बायो को सॉल्व करने में बच्चे को 45 मिनट से ज्यादा लगेगा, मिनिमम 45 मिनट लगेगा। और फिजिक्स जिस लेवल की थी ना, अगर बच्चे ने यहाँ पे 45 मिनट लगा दी तो वो फिजिक्स पूरी सॉल्व नहीं कर पाएगा, कैलकुलेटिव बेस्ड थी। इन द सिमिलर टाइम अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव बेस्ड थी, न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों को कराई नहीं जाते क्लास में, बच्चे थ्योरी पर ज्यादा चल रहे होता है। तो यहाँ पर बेटा 700 नंबर इवेंचुअली देखो रिजल्ट में आने के लिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर किसी के 700 710 714 इतने नंबर अगर आ रहे हैं ना तो कुछ तो घोटाला है। देखो अब बाकी तो चीजें हमें रिजल्ट के टाइम पे पता चलेंगी जब रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर 700 प्लस स्कोर आता है तो ऑफकोर्स वहां पर कोई ना कोई चीज गलत मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी, क्योंकि पेपर का लेवल देखकर इट वाज नॉट इजी फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि टीचर्स तक इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ये चीज बहुत क्लियरली बता रही हूँ। अब 2025 में 525 तक कट ऑफ गई थी, तो 2026 में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है। पेपर 2025 से थोड़ा डिफिकल्ट भी था, स्ट्रेस लेवल भी बच्चों के पास ज्यादा था, ठीक है, लेकिन सीट्स भी इंक्रीज, तो इसीलिए हम लोग मान के चल रहे जो कट ऑफ है वो 540 के आसपास जाएगी। तो अब सबसे बड़ी पैनिक सिचुएशन ना उन बच्चों के साथ आ गई थी, ये इतनी सारी फेक क्लेम्स देख देख कर कि यार अगर 700 नंबर आ रहे तो मेरे को तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूंगी बेटा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम लोग इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो। एक बार तो मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम अपना स्कोर बताना कि तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। तो अगर तुम 540 से लेकर 600 की रेंज में आ रहे हो, नहीं मैं बोलूंगी बेटा 600 भी नहीं जाएगा, 580 85 के बीच में इस रेंज में अगर तुम आ रहे हो तो यू आर ऑन अ सेफर साइड।
प्लीज तुम लोग पैनिक मत करो, प्लीज ड्रॉप के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मैं तो बोलूंगी नहीं यार कि तुम लोग ड्रॉप लो, तुम दे चुके हो। अगर तुमने, ये तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट है, अगर दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट तो तुम सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से चीजें और ज्यादा चेंज होने वाली है। पेपर सीबीटी मोड होने वाला है, पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको अपने आप को अभी से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा कि एनटीए कभी नहीं सुधरने वाला है। एनटीए ऐसी गड़बड़े करके चलेगा। हमें इस सिस्टम को, इसी सिस्टम के साथ हमें पेपर क्रैक करना है। हमें एनी हाउ पेपर कैसे भी आए, हमें 600 प्लस नंबर तो लेकर आना ही आना है। अगर तुम कंसिस्टेंसी रख सकते हो तो तुम 2027 के लिए बिल्कुल जाओ, लेकिन अपना आप को पहले अच्छे से सोच लो, समझ लो कि हाँ यार मुझे एमबीबीएस ही करना है, मैं प्राइवेट अफोर्ड नहीं करता। बेस्ट चीज है यार। अगर तुमको लगता है कि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम ऑलरेडी 2 साल का ड्रॉप ले चुके हो, मैं तो बहुत क्लियरली बोलती हूँ बेटा एमबीबीएस प्राइवेट में चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइवेट से करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी फैमिली अफोर्ड करते तो इवन लोन भी ले सकते हो, बाद में चुका देना यार। एमबीबीएस करोगे, डॉक्टर बनोगे तो बहुत बहुत इजीली कर सकते हो। एंड इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं खुद के लिए स्टडी लोन ले रहा हूं एंड उसके बेसिस पे पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं चुकाऊंगा। और अगर तुमको लगता है नहीं तो तुम एमबीबीएस अब्रॉड में जाओ ना यार। पोटेंशियल की कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, कमी यहाँ पर सिस्टम की है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। अगर तुम अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, बहुत इजीली करो, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाओ। ड्रॉप के लिए सिर्फ वही बच्चा जाएगा जो ये चाहता है कि नहीं यार मैं सिस्टम को हरा कर दिखाऊंगा। सिस्टम कितना भी मेरे अगेंस्ट क्यों ना आकर खड़ा हो जाए, मेरे को एक सीट लेके रहनी है इंडिया में ही, वो भी गवर्नमेंट के अंदर। वो कंसिस्टेंसी, वो डेडिकेशन अगर तुम दिखा सकते हो, पूरा जो ये 10-11 महीने तुम्हारे पास है, तो तुम ड्रॉप के लिए बिल्कुल जाओ। और अगर तुमको यह कि नहीं एमबीबीएस नहीं, तो बेटा नीट के स्कोर के बेसिस पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बीएमएस में चले जाओ, बीएचएमएस में चले जाओ, बीएससी नर्सिंग में चले जाओ, पैरामेडिकल कोर्सेज, बीबीटी कोर्सेज, इवन तुम लोग नॉर्मल बीएससी कर लो यार, बीएससी ऑनर्स कर लो, रिसर्च में चले जाओ। दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है, कमी अवेयरनेस की। तो मेरे ही चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके देखो, तुमको जितने पीसीबी स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना, हर ऑप्शन मैं बच्चे को देती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहली चीज तुमको एक लिमिटेशन में नहीं बांध के रखना चाहती यार दिस इज द ओनली नीट एग्जाम। सिर्फ नीट नहीं, तुमको सारे ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर, इवन तुमको यूट्यूब पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो तुमको नीट के अलावा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है हर एग्जाम के बारे में बताती हूँ, हर चीज, ताकि तुम एक ऑप्शन में लिमिट अपने आप को ना करो। तुम बहुत सारे प्लान लेकर चलो। तो अगर तुम 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो तो चैनल तो तुम सब्सक्राइब कर ही लोगे, और बाकी के एक बार जाके ऑप्शंस भी देख लेना। जैसे देखो रिजल्ट आएगा ना, मेन रिजल्ट आते ही कट ऑफ बिल्कुल सही कट ऑफ तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो रिजल्ट आएगा, पूरी कट ऑफ, पूरी काउंसलिंग कैसे होगी, कम स्कोर है उसके बेसिस पे क्या मिल सकता है, सब इसी चैनल पे बताऊंगी। तो तुम पैनिक मत करो इस टाइम पे, यू हैव टू बी वेरी काम एट दिस टाइम, क्योंकि तुम अभी इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा ये वॉर जीत कर आए हो। रीनीट देना यार किसी वॉर से कम नहीं था, लेकिन तुमने उसको किया है, तो यू आर ऑलरेडी अ विनर, तुम ऑलरेडी एक वॉरियर हो। तो अभी डरना नहीं है। एक बार स्कोर बताओ अपना कमेंट सेक्शन में, कितना स्कोर आ रहा है। रिजल्ट का वेट करो, बहुत जल्दी 3 या 4 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही सारी क्लैरिटी तुम्हारे सामने हो जाएगी, पूरी काउंसलिंग सब कुछ तुमको इसी चैनल पे कराऊंगी। तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ। ऑल द वेरी बेस्ट, डरना नहीं है, वी हैव मोर एंड मोर ऑप्शंस। कहीं ना कहीं एडमिशन इस साल हम लोग लेकर रहेंगे।